नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के टाइप्स के ऊपर चल रही थी और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और इंग्लिश को बिल्कुल इजी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे, और अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो ये आपका साथी आपको विश्वास दिलाता है कि इस क्लास के दौरान आज कुछ न कुछ आप नया सीखने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को अंत तक ज़रूर देखना और फिर एक बार सोचना कि क्या आज हमने कुछ नया सीखा, क्या जो कुछ सीखा वो एक अलग अंदाज में सीखा, और जो भी सीखा है क्या वो हमने समझा है या यूं ही हमारे ऊपर से चला गया है। तो साथियों, हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की ओर मूव करते हुए सीखेंगे और एक अलग अंदाज में सीखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जैसा कि पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको प्रॉपर नाउन, उसके बाद में कॉमन नाउन और फिर हमने बात की थी साथियों कलेक्टिव नाउन के बारे में। इनके ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है और आज हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर? मैटेरियल नाउन के ऊपर। किसके ऊपर साथियों? मैटेरियल नाउन के ऊपर। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा टाइप होता है ना साथियों, उसका क्या होता है? कोई ना कोई आधार या दृष्टिकोण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन के कितने टाइप्स हैं, तो आप उससे उनके अगेंस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने नाउन के टाइप्स तो पूछे हैं, लेकिन आप किस आधार पर या किस दृष्टिकोण से हमें टाइप्स पूछ रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारी चर्चा पहले हो चुकी है और हम जिस टाइप्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो हमने किसके आधार पर कर रहे हैं साथियों? तो आप बोलोगे कि मीनिंग के आधार पे कर रहे हैं। किसके आधार पे? मीनिंग के आधार पे। और मीनिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया साथियों? मीनिंग के अंदर मैंने आपको ये बता रखा है कि मीनिंग के आधार पर नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। आप बोलोगे जी 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? तो हमने बात कर रखी है पहले, एक तो प्रॉपर और दूसरा कौन सा साथियों? दूसरा हमारा कॉमन नाउन। एक तो प्रॉपर और दूसरा कौन सा है? फिर दूसरा आप बोलोगे जी कॉमन नाउन है। बिल्कुल जी। फिर मैंने आपको क्या बताया था? फिर मैंने आपको ये बताया था मेरे साथियों कि जो हमारा कॉमन नाउन होता है ना, उसके अंदर ही हम क्या करते हैं? फिर आप बोलोगे जी इसके अंदर ही हम मैटेरियल, या मैं बात करूं, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कलेक्टिव, और एक हमारा नाउन होता है साथियों एब्स्ट्रैक्ट। इनकी चर्चा हम किसके अंदर करते हैं? फिर हम इस कॉमन नाउन के अंदर ही करते हैं। यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर ही हमने पिछली क्लास के अंदर, कॉमन नाउन के अंदर ही हमने पिछली क्लास के अंदर कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं ये सीखा था साथियों। क्या सीखा था? आप बोलोगे जी कि कलेक्टिव नाउन है, उसके ऊपर तो हमारी चर्चा हो चुकी थी। हाँ जी। तो आज किसके ऊपर चर्चा होने जा रही है? आप बोलोगे आज हमारी चर्चा होने जा रही है मटेरियल नाउन पे। तो मटेरियल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं साथियों? मटेरियल का अर्थ क्या होता है? कोई भी पदार्थ। तो जो नाउन हमें किसी पदार्थ यानी कि सब्सटेंस या मटेरियल का बोध करवाता है साथियों, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस का नाम हो या मैं बात करूं मटेरियल के नाम को हम किसके अंदर पढ़ते हैं साथियों? मटेरियल नाउन के अंदर। नाम मैंने क्यों कहा साथियों? क्योंकि नाउन क्या होता है? नाउन तो नेम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और नाउन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था साथियों कि जो नाउन है हमारा, क्या आप बोलोगे जी नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन होता है साथियों नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और उसके बाद में
जो नेम होता है हमारा वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। कोई पदार्थ है तो हम उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। अगर वो हमें किसी समूह के नाम का बोध करवाता है तो हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और यदि वह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में हो तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। और जब वो हमें पूरी जो हमारी क्लास होती है यानी कि किसी भी वर्ग के मेंबर के बारे में बोध करवाता है तो हम उसे क्या कहते हैं साथियों, आप बोलोगे जी कॉमन नाउन। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, जो हमें किसी सब्सटेंस या मटेरियल का बोध करवाता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। और मैं बात करूं कि जो भी चीज़ है वो जिससे बनती है, यानी कि कोई भी चीज़ किससे बनी हुई है इसका पता हमें किससे चलता है, मटेरियल से चलता है। यानी वो चीज़ जिससे भी बनी हुई है वे सभी नाउन्स भी किसके अंदर आते हैं साथियों, वे सभी नाउन्स भी मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं साथियों, चेयर, ये हमारा क्या होगा, आप बोलोगे जी चेयर तो हमारा कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। और इसके अंदर मैं बात कर लूं कि चेयर तो किसकी है, वुड की है, यानी कि लकड़ी की है। तो वो हमारा वुड है, वो क्या हो जाएगा साथियों, वुड हमारा फिर मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, वुड हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा मटेरियल नाउन होता है ना, कौन सा नाउन, आप बोलोगे मटेरियल नाउन, वो हमें क्या करवाता है, किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के बारे में बोध करवाता है। या जो भी चीज़ है साथियों वो किससे बनी हुई है इसका पता हमें किससे चलता है, मटेरियल से। यानी कि अगर ये चेयर है तो ये चेयर किसकी है, वुड की है। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो चेयर है वो किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है। तो ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, ये मटेरियल ही हो गया। और जो भी मटेरियल है फिर हम उसको क्या बोलेंगे साथियों, फिर हम उसे मटेरियल नाउन बोलेंगे। तो बात करूं मैं अब साथियों इसकी डेफिनेशन की, किसकी, सबसे पहले तो हम किसकी बात करते हैं, आप बोलोगे जी डेफिनेशन की बात करते हैं, बिल्कुल जी। डेफिनेशन फिर हमारी क्या हो जाएगी कि अ मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन नेम्स, किसका नाम हो जाएगा, नेम्स अ सब्सटेंस, नेम्स अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का अर्थ क्या होता है साथियों, पदार्थ, यानी कि किस पदार्थ है, कोई भी पदार्थ का नाम। और पदार्थ के अंदर साथियों मैं बात करूं, सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जी पदार्थ। लेकिन पदार्थ आप साइंस के अंदर क्या पढ़ते हैं साथियों, साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि पदार्थ की तो कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की तो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको ये ध्यान में रखना है साथियों कि जो मटेरियल नाउन है यानी कि वो हमें क्या करेगा, किसी भी मटेरियल के नाम का बोध करवाएगा या किसी सब्सटेंस के नाम का बोध करवाएगा। तो ये जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं साथियों, इन तीनों को हम किसके अंदर काउंट करते हैं, इन तीनों को हम मटेरियल नाउन के अंदर काउंट करते हैं। किसके अंदर, मटेरियल नाउन के अंदर। आपको अपने दिमाग में ये धारणा नहीं बनानी है, क्या धारणा नहीं बनानी है साथियों, आपको अपने दिमाग में ये धारणा नहीं बनानी है कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। लिक्विड होते हैं उन्हें भी हम मटेरियल के अंदर काउंट करते हैं। और जो गैस होती है ना साथियों, कौन सी, किसकी बात करें, गैस की, उसको भी हम किसके अंदर काउंट करते हैं, मटेरियल के अंदर काउंट करते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो मैंने ये लिखा सब्सटेंस, तो इसके अंदर फिर हम किसकी बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों अवस्थाओं की बात करेंगे। यानी कि मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, सब्सटेंस की। और सब्सटेंस के अंदर भी ये जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती है साथियों, उन तीनों को हम किसके अंदर रखते हैं, आप बोलोगे जी फिर हम मटेरियल नाउन के अंदर रखते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी साथियों कि अ मटेरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस, और क्या हो जाएगा, मटेरियल, क्या हो जाएगा, अ मटेरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच, जिससे क्या होता है साथियों,
थिंग्स आर मेड, जिससे वस्तुएं क्या होती हैं, बनी होती हैं, जिससे क्या होता है, वस्तुएं बनी होती है। तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी कि अ मटेरियल नाउन, जो एक मटेरियल नाउन है वो नेम है किसका, अ सब्सटेंस यानी एक पदार्थ का, और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे क्या होती है, वस्तुएं बनी होती है साथियों। या आप क्या कह सकते हैं साथियों कि व्हाट समथिंग यानी कि जो कुछ भी या जो कोई चीज इज मेड ऑफ, यानी जिस चीज से बनती है, इज मेड ऑफ, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मटेरियल नाउन होगा। फिर वो हमारा क्या होगा साथियों, मटेरियल नाउन होगा। तो आपको ये तो खास तौर पे ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि हमारे बहुत सारे साथी क्या धारणा बना लेते हैं साथियों कि जो मटेरियल नाउन होता है वो मटेरियल का बोध करवाता है, ये तो उनको पता होता है, लेकिन बात कहाँ पर जाके, यहाँ पर जाके क्या होता है, उनको कंफ्यूजन होता है। वो सॉलिड को क्या मान लेते हैं साथियों, मैं बात करूं उनके दिमाग में जो कंफ्यूजन पैदा होगा वो कहाँ पर होगा साथियों, वो यहाँ पर होगा। आप या हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस होता है, पदार्थ, उसकी कितनी अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं हम, 3 अवस्थाओं के बारे में। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमारे बहुत सारे साथी क्या करते हैं साथियों कि जो सॉलिड होता है उसको तो क्या करते हैं, मटेरियल नाउन मान लेते हैं, और वो सोचते हैं कि जो लिक्विड और गैस है उसे हम क्या नहीं करते हैं, मटेरियल के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो आपको ऐसी कोई धारणा अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करनी है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो सब्सटेंस होगा वो मटेरियल नाउन होगा, चाहे उसकी जो अवस्था है या स्टेट की बात करूं मैं साथियों, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों को हम किसके अंदर काउंट करेंगे, फिर आप बोलोगे जी ये तीनों हमारे मटेरियल नाउन के अंदर काउंट होंगे। बात करें चलो एग्जाम्पल की, इसके बाद में सॉलिड से बात करें तो हमारा हो जाएगा साथियों गोल्ड, उसके बाद में मैं बात करूं आयरन। अब ये आयरन है साथियों, आयरन पदार्थ के अंदर हम किसकी बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, लोहा। क्या बोलते हैं साथियों, लोहा। और मैं ये जो हमारे मीनिंग के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है या ये जो टाइप्स हमने बांट रखे हैं, इनकी चर्चा कंप्लीट होने के बाद में आपको जो काउंट के आधार पर हमारा वर्गीकरण है ना साथियों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। तो साथियों ये जो हमारा मटेरियल नाउन है ना, ये किसके अंदर हम काउंट करते हैं, ये मटेरियल नाउन हमारा क्या होता है साथियों, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, थोड़ी चर्चा यहीं पर कर लेते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन साथियों वो होता है जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। कौन सा साथियों, आप बोलोगे जी बात तो हमारी अनकाउंटेबल को लेके हो रही है। क्यों की हमने अनकाउंटेबल की बात, क्योंकि जो हमारा मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे जी अनकाउंटेबल होता है। यही तो हम बात करने जा रहे हैं। तो अनकाउंटेबल से आपको क्या समझना है कि अनकाउंटेबल होगा उसको हम क्या नहीं कर सकेंगे साथियों, एक तो हम काउंट नहीं कर सकेंगे। काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, तो कैसे करते हैं गिनती को, 1 2 3 4 ऐसे ही तो करते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो 1 2 3 है, इस प्रकार हम इसे क्या नहीं कर सकते हैं साथियों, काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे अनकाउंटेबल बोलते हैं। और ये हमारा मटेरियल नाउन है ना साथियों, ये हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो गिनती नहीं कर सकते हैं। फिर ये हमारा साथियों क्या होता है, आप बोलोगे ये हमारा ऑलवेज सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ये सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है। हमारी यहाँ पर चर्चा एक एक वर्ड के ऊपर रहने वाली है। बात करूँ मैं साथियों सिंगुलर की, तो जब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, आप बोलोगे जी नंबर के बारे में, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, वचन। नंबर हिंदी में पढ़ते हैं हम एक वचन, क्या एक वचन, और एक हम क्या पढ़ते हैं साथियों, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, इंग्लिश के अंदर एक वचन को तो हम कहते हैं साथियों सिंगुलर, और बहुवचन को क्या कहते हैं, आप बोलोगे जी प्लुरल।
तो जो सिंगुलर है साथियों, उसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, जब हमें एक का बोध हो, यानी कि जब हम एक की बात करें तो वह हमारा क्या होगा साथियों, सिंगुलर होगा। एक व्यक्ति की बात करें, एक वस्तु की बात करें, यानी कि उसकी जो संख्या है वो कितनी हो, जब एक हो तो फिर वो हमारा क्या होता है साथियों, सिंगुलर होगा। और संख्या क्या हो, एक से अधिक हो, और मजे की बात एक है तो वो तो हमारा सिंगुलर होगा। अगर इसके अंदर कुछ जोड़ोगे यानी कि एक से अधिक, तो भी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, प्लूरल हो जाएगा। और एक से कम की अगर आप बात करोगे तो फिर वो भी हमारा क्या होगा साथियों, प्लूरल होगा। सिंगुलर कब होगा, जब बात किसकी होगी साथियों, एक की बात होगी। एक का अर्थ क्या होता है, एक का अर्थ होगा यानी कि एक की हम बात करें, यानी कि जो नंबर हमारा हो वो एक हो, तो हमारा क्या होगा, हमारा हम बात करेंगे सिंगुलर की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ साथियों कि सिंगुलर के अंदर जैसे हमने बात की राम, यानी कि एक व्यक्ति की बात की, तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा। इसी प्रकार श्याम, इसी प्रकार मैं बात करूं चेयर, तो जब हम एक की बात करते हैं, या बॉय गर्ल, एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे हो जाएंगे साथियों, तो जब हम एक की बात करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर, यानी कि एक वचन। तो प्लूरल किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, जब हम एक से अधिक की बात करते हैं या उससे कम की बात करते हैं। तो जब हम राम और श्याम दोनों की बात करें तो जैसे हमने ऐसे लिख दिया राम एंड श्याम, और इन दोनों वर्ड को किससे जोड़ दिया साथियों, कंजंक्शन से जोड़ दिया। किससे, कंजंक्शन, जो कि हमारा कौन सा है साथियों, एंड। कंजंक्शन किसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द जो क्या करते हैं, दो शब्दों, दो वाक्यों, दो क्लोज होती है हमारी, उनको आपस में जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं साथियों, कंजंक्शन कहते हैं। जोड़ते हैं, जोड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जी जोड़ने को तो हम जॉइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉइन बोलते हैं। इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं कि कंजंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, कंजंक्शन को आप जॉइनिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंजंक्शन को आप जॉइनिंग वर्ड भी बोल सकते हैं। बिल्कुल जी। बात हमारी अभी सिंगुलर और प्लूरल पे चल रही थी। क्यों चल रही थी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो अनकाउंटेबल होता है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन होता है साथियों, वो हमारा ऑलवेज क्या होता है, आप बोलोगे जी अनकाउंटेबल नाउन हमारा ऑलवेज सिंगुलर होता है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, मैटेरियल नाउन की, जो हमारा क्या होगा साथियों, अनकाउंटेबल होगा, तो ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये जो आयरन है, मैंने यहाँ पर आयरन लिखा, बात हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आयरन जो कि क्या होता है साथियों, लोहा, ये हमारा क्या होगा, मैटेरियल नाउन होगा। जब हम बात कर लेते हैं साथियों आयरन्स की, किसकी, आयरन्स की, तब इसका मीनिंग ही क्या हो जाता है साथियों, इसका मीनिंग ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंजीर बोलते हैं। और एक हमारा होता है आयरन, और इससे हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। जब इसका अर्थ क्या होता है साथियों, जो इस्त्री, यानी कि जो फ्रेश होती है, कपड़ों को क्या करने के लिए, कपड़ों पे हम क्या करते हैं साथियों, फ्रेश करते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको इस्त्री बोलते हैं। अगर उसकी हम बात करें तब हम इसको क्या कर सकते हैं साथियों, प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन हमारी बात तो ये हो रही थी कि ये आयरन मैटेरियल नाउन कब होगा, जब इसका अर्थ क्या होगा साथियों, लोहा, यानी कि ये किसका बोध कराएगा, हमें किसी सब्सटेंस का बोध करवाएगा। तो ये जो गोल्ड है और ये आयरन है, ये दोनों ही सब्सटेंस की कौन सी स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे सॉलिड के अंदर। कौन सी के अंदर, सॉलिड के अंदर। गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। इसी क्रम में मैं बात कर लेता हूं साथियों वुड, उसकी भी स्टेट कौन सी होती है, आप बोलोगे जी सॉलिड। कौन सी, सॉलिड। फिर मैं बात करूं, हमारे पास नाउन हो गया जूस, उसके बाद में ऑयल हो गया, उसके बाद में मैं बात करूं जूस हो गया, ऑयल हो गया, और फिर हम इसके अंदर गैस के अंदर ले लेते हैं साथियों, एयर हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं साथियों, बहुत सारे हो सकते हैं। गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, जूस। तो जूस है वो हमारा किसके अंदर चला जाएगा, लिक्विड के अंदर। इसी प्रकार हमारा ऑयल है साथियों, उसको भी हम किसके अंदर काउंट करेंगे, आप बोलोगे जी लिक्विड के अंदर। एयर हमारा गैस के अंदर, और ऑक्सीजन भी क्या होता है,
गैस ही होती है ऑक्सीजन। तो ये साथियों, इससे आप क्या सीखे कि जो मटेरियल नाउन है वो हमें किसका बोध करवाता है? आप बोलोगे जी किसी सब्सटेंस और मटेरियल के नेम का बोध करवाता है। और ये क्या होता है? आप बोलोगे जी ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर होगा, हम इसका प्लुरल नहीं बना सकते हैं। और जो सब्सटेंस है यानी कि पदार्थ के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? सीधा आपने नेम ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मटेरियल नाउन। तो जो सब्सटेंस है वो हमारा किस स्टेट के अंदर होगा? वो हमारा सॉलिड हो सकता है, हमारा लिक्विड हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है साथियों? गैस हो सकता है। फिर मैं नेक्स्ट बात करूं साथियों मटेरियल नाउन के बारे में, तो मटेरियल नाउन क्या होता है कि जो हमारी सेंसेस होती है, कितनी सेंसेस होती है? आप बोलोगे जी 5 सेंसेस होती हैं। तो ये जो नाउन है ना साथियों, कौन सा? मटेरियल नाउन। ये क्या है? तो हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी 5 सेंसेस है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं साथियों? रियलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रियलाइज कर सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि मटेरियल नाउन कैन बी रियलाइज्ड विद आवर 5 सेंसेस, यानी कि जो मटेरियल नाउन है उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो जो हमारी 5 सेंसेस है उसके द्वारा हम जिनको रियलाइज कर सकते हैं साथियों, वो हमारा फिर क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। या हम क्या कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन को हम क्या कर सकते हैं? हमारी 5 सेंसेस के द्वारा। या पहले तो आप क्या लिखोगे? पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये बात हो जाएगी, फिर एग्जाम्पल हो जाएगा। एक्स्ट्रा में आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और फिर इसको एक बार आप इसका एसएस ले लीजिए। फिर ये जो बात मैंने आपको बताई है ये नोट डाउन भी कर लेंगे साथियों। तो अगर आपने एसएस ले लिया तो आप यूँ लिख लीजिए कि जो मटेरियल नाउन है उसको हम क्या कर सकते हैं साथियों? जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं उसके द्वारा क्या कर सकते हैं? रियलाइज कर सकते हैं। उसके द्वारा क्या कर सकते हैं? रियलाइज कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन कैन बी रियलाइज्ड विद आवर 5 सेंसेस। मटेरियल नाउन क्या होता है? हमारी 5 सेंसेस के द्वारा रियलाइज कर सकते हैं। किसी सब्सटेंस के नाम का हमें बोध करवाएगा, और जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा साथियों? वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। और हमने क्या सीखा इसके अंदर कि जो मटेरियल नाउन होता है वो हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है साथियों? अनकाउंटेबल नाउन होता है। दिमाग में क्वेश्चन आया कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? फिर अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं साथियों? काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट नहीं कर सकते हैं, और वो क्या होते हैं? ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। हम उनका प्लुरल भी नहीं बना सकते हैं। तो ये बात एक हम लिख देते हैं, फिर हमारी जो मटेरियल नाउन की चर्चा है वो क्या हो जाएगी साथियों? वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मटेरियल नाउन कैन बी रियलाइज्ड with our 5 senses. With our 5 senses. Material noun can be realized with our 5 senses. अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साथियों किसकी? मटेरियल की तो हमारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं साथियों? तो हमने जब मटेरियल नाउन की बात की तब मैंने आपको क्या बताया कि मटेरियल नाउन को हम हमारी 5 सेंसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं साथियों? 5 सेंसेस होती है उनके द्वारा रियलाइज कर सकते हैं। तो ये उसका क्या हो जाएगा साथियों? ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसे हम क्या नहीं कर सकते? हमारी 5 जो सेंसेस होती हैं उसके द्वारा रियलाइज कर सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं जी। क्या नहीं? बिल्कुल नहीं, उसके द्वारा रियलाइज हम नहीं कर सकते हैं। तो रियलाइज नहीं कर सकते, तो फिर ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये क्या होते हैं? तो साथियों एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जिसके बारे में हम क्या करते हैं? फील करते हैं। क्या करते हैं साथियों? फील करते हैं, या उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं। उसे देख या छू नहीं सकते। तो हमारी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी साथियों? सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं? आप बोलोगे जी डेफिनेशन की। तो क्या हो जाएगी हमारी इसकी डेफिनेशन? मैंने आपको क्या बताया
कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट, या हम यूँ लिख सकते हैं साथियों, यूँ लिख दें इसको, ऐसे लिखिए आप, वी कैन नॉट सी और टच, वी कैन नॉट सी और टच, ऐसे लिख दीजिए, वी कैन नॉट सी और टच, बट लेकिन वी कैन फील और थिंक अबाउट, वी कैन फील और थिंक अबाउट। तो हमारी जो डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा, वो क्या हो जाएगी साथियों कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको क्या कर सकते हैं हम, वी कैन नॉट सी, हम उसको देख नहीं सकते, और टच, उसको हम छू नहीं सकते, बट वी कैन फील और थिंक ऑफ, उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं साथियों, उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन हो गई। आपको यहाँ पर इस वर्ड पे भी गौर करना है साथियों कि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कैन नॉट, मैंने इस प्रकार लिखा है इसको कैन नॉट, लेकिन जब हम बात करते हैं डू नॉट और डज नॉट की, या मैं बात करूं इज नॉट, आर नॉट, तो हम इसके बीच में क्या करते हैं साथियों, स्पेस रखते हैं, क्या रखते हैं, स्पेस रखते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया कि मैंने इस कैन नॉट को लिखा है तो इसके बीच में कोई स्पेस नहीं रख रखा है साथियों, क्या नहीं कर रखा है, इसके बीच में मैंने कोई स्पेस का यूज नहीं किया है। तो आपको ध्यान में रखना है साथियों कि ये जो कैन के साथ हम नोट का यूज करते हैं तो इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रखते हैं, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कैन और नॉट, तो ये साथियों आपका फिर क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ऐसा हम इंग्लिश के अंदर नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर बिल्कुल छोटी से छोटी जो बात होगी उसके ऊपर हमारी चर्चा रहने वाली है साथियों। आपको इंग्लिश का डर खत्म नहीं करना है, आपको इंग्लिश के अंदर मास्टर बनाना है, यही हमारा उद्देश्य है साथियों। तो हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो इसको हम क्या कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप बोलोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या नहीं कर सकते, क्या देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं जी। क्या छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो वो नाउन होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। या मैं यूँ कह सकता हूँ साथियों कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो किसका बोध करवाता है हमें, तो वो किसी क्वालिटी, या मैं बात करूं एक्शन, या फिर फीलिंग या इमोशन की बात हो जाएगी साथियों, या स्टेट या कंसेप्ट की हम बात कर लें, या मैं बात करूं किसकी साथियों, जो हमारे आर्ट्स और साइंसेज होते हैं उस वो भी क्या होते हैं साथियों, आर्ट और साइंसेज के अंदर ग्रामर हो, म्यूजिक, पेंटिंग, ये भी हमारे क्या होते हैं, इनको भी हम किसके अंदर काउंट करते हैं साथियों। तो आपको ध्यान में रखना है, इनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर काउंट करते हैं। फिर जो नेम ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, उर्दू हो गया, तो ये जितनी भी भाषाओं के नाम है साथियों, ये भी हमारे क्या होंगे, ये भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर काउंट होंगे। और किस किस के बारे में हम बात करेंगे कि नेम ऑफ किसका हो जाएगा, क्वालिटी, नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ फीलिंग या इमोशन, नेम ऑफ स्टेट या कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो ये सभी हमारे किसके अंदर आ जाएंगे साथियों, ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम्स, इन किसका नाम है, नेम्स क्वालिटी, फिर हम बात कर लेते हैं एक्शन की, क्वालिटी के बाद में एक्शन की, उसके बाद में फीलिंग, उसके बाद में स्टेट, और क्या हो जाएगा साथियों, आइडिया। तो किसका नाम है, जब हम बात करें किसकी, क्वालिटी की बात करें, जब हम बात करें एक्शन की, जब हम बात करें फीलिंग की, स्टेट की और आइडिया की, तो ये सभी हमारे किसके अंदर आएंगे साथियों, तो आप बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। और एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा मटेरियल नाउन की भांति क्या होता है साथियों, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, और
क्या नहीं कर सकते साथियों, काउंट तो नहीं कर सकते, और हमेशा वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। काउंट नहीं कर सकते, हमेशा सिंगुलर होते हैं। और इनके पहले साथियों ये जो हमारे आर्टिकल हैं, कौन से, ए और ए एन, आर्टिकल हमारे कितने होते हैं, आर्टिकल को हम एक तो डेफिनेट, एक तो इंडेफिनेट और एक डेफिनेट, ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट के अंदर हम क्या करते हैं, द की बात करते हैं। तो ये जो ए एन और द है साथियों, इनको हम इंग्लिश के अंदर किस नाम से पढ़ते हैं, आर्टिकल के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से, ए एन और द को हम किसके नाम से पढ़ते हैं, आप बोलोगे जी आर्टिकल के नाम से पढ़ते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ए और ए एन है इसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, और जो हमारा द है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, डेफिनेट आर्टिकल। और ए और ए एन है, इसका यूज कब होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका यूज ऑलवेज क्या होगा साथियों, ऑलवेज काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले। किसके पहले, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले। तो प्लूरल नाउन के पहले इसका यूज़ होगा क्या, काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले, आप बोलोगे नहीं जी। और फिर मैंने आपसे कहा कि अनकाउंटेबल जो हमारा नाउन है उसके पहले इसका यूज होगा क्या, आप बोलोगे नहीं जी। किस कंडीशन में, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले इसका क्या होगा साथियों, यूज होगा। लेकिन ये जो हमारा द है ये कोई छुआछूत नहीं करता है साथियों, नाउन हमारा क्या हो, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, ये क्या हो सकता है, काउंटेबल के पहले भी यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल के पहले भी यूज हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, नेम्स अ क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग, स्टेट और फिर हमने क्या लिख रखा है, आइडिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ क्वालिटी की। तो क्वालिटी के अंदर हम किसकी बात करेंगे साथियों, क्वालिटी के अंदर हमने बात की काइंडनेस, उसके बाद में मैंने बात की विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता, काइंडनेस हो गया, विजडम हो गया। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा साथियों, नेम ऑफ क्वालिटी के अंदर हमने काइंडनेस की बात की, विजडम की, और ये हमारे क्या होंगे, आप बोलोगे जी ये हमारे फिर क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर मैं बात करूं एक्शन की साथियों, किसकी बात करूं, एक्शन की। तो एक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, कौन कौन से नाउन आ जाएंगे, एक्शन के अंदर हमने बात की जैसे लाफ्टर, उसके बाद में थेफ्ट हो गया, उसके बाद में हमारा हो गया मूवमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, या मैं बात करूं एटर्ड भी हो जाएगा साथियों। ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, आप बोलोगे जी ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, हम यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। यानी कि क्वालिटी के अंदर हमने किसकी बात की, किंग काइंडनेस हो गया हमारा, विजडम हो गया, नेम ऑफ एक्शन के अंदर हमने बात की लाफ्टर की, मूवमेंट की, एटर्ड की और थेफ्ट की। तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, नेम ऑफ एक्शन के अंदर। फिर मैं बात करूं नेम ऑफ फीलिंग, फीलिंग कहो चाहे हम क्या कह सकते हैं साथियों, आप बोल सकते हैं इमोशन। तो वो भी हमारे जो भी जितनी भी हमारी फीलिंग या इमोशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, या किसके अंदर रखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। तो इसके अंदर हमारा कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हमारा फियर हो जाएगा, फिर मैं बात करूं साथियों लव हो गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, आप बोलोगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नेम ऑफ फीलिंग या इमोशन हो गया। फिर मैंने क्या लिख रखा है साथियों, स्टेट या कंडीशन, स्टेट या कंडीशन। तो स्टेट या कंडीशन की बात करूं साथियों तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, जैसे मैं बात कर लेता हूं चाइल्डहुड यानी कि बचपन और पुअर्टी। तो स्टेट और जो कंडीशन है वो भी हमारे किसके अंदर आते हैं साथियों, आप बोलोगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। क्या, चाइल्डहुड हो गया, पुअर्टी हो गया, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है आइडिया यानी कि विचार हो, यानी नेम ऑफ आइडिया। तो आइडिया के अंदर हो गया जैसे फ्रीडम हो गया साथियों, और हमारा क्या हो गया, ट्रुथ हो गया। आइडिया या कंसेप्ट की मैं बात करूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो गया, ट्रुथ हो गया। ये सभी हमारे किसके अंदर आएंगे साथियों, ये सभी हमारे
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। क्वालिटी की बात हो, एक्शन की बात हो, फीलिंग की बात हो, स्टेट की बात हो, आइडिया, या मैं बात करूं साथियों किसी कंसेप्ट यानी कोई विचार हो, वो हमारे सभी क्या होते हैं? आप बोलोगे जी वो हमारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अमूर्त संज्ञा। तो इसके बाद में मैं बात करूं साथियों, मैंने आपसे बताया कि जो नेम ऑफ आर्ट और साइंसेज हैं, या मैं बात करूं साथियों लैंग्वेज का नेम हो, वो सभी हमारे क्या होते हैं? जो एकेडमिक स्टडी होती है हमारी, सब्जेक्ट के नाम होते हैं। एकेडमिक सब्जेक्ट की बात करें हम, वो भी हमारे क्या होते हैं? आप बोलोगे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इतने का आप एसएस लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। या मैं यहाँ पर आपको वो समझा देता हूँ पहले, यहाँ पर हमारी चर्चा वो हो जाएगी साथियों। तो क्या हो जाएगा? नेम्स ऑफ, मैंने किसकी बात की? आर्ट्स एंड, आर्ट्स हो गया, साइंसेज हो गया, एंड लैंग्वेजेज, यानी कि जो भी लैंग्वेज के नाम हैं आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो हमारे क्या होते हैं साथियों? आर्ट और साइंसेज हो, या मैं बात करूं लैंग्वेज के नाम हो, वो सभी हमारे क्या होंगे? आप बोलोगे सभी हम किसके अंदर रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे साथियों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो आर्ट और साइंसेज के अंदर बात करूं, आर्ट एंड साइंसेज, आर्ट एंड साइंसेज के अंदर बात करूं साथियों, तो हमारा हो जाएगा ग्रामर, हो जाएगा केमिस्ट्री, हो गया, या इसी के अंदर मैं बात कर लेता हूं जो हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स हो, चाहे साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात हमारी हो ही गई, म्यूजिक हो गया, या मैं बात करूं साथियों क्या हो गया? पेंटिंग। क्या हो गया? पेंटिंग। तो मैंने किस किस की बात की? आर्ट और साइंसेज के जो नेम होते हैं साथियों, वो भी हमारे क्या होते हैं? आप बोलोगे वो हमारे अमूर्त संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं साथियों। ग्रामर, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, म्यूजिक और पेंटिंग। फिर मैंने नेम ऑफ लैंग्वेजेस की बात की, तो यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं? लैंग्वेजेस की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर जैसे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज ही हो गया और हिंदी हो गया, तो इसके अंदर इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, फ्रेंच हो गया, यानी कि जितनी भी लैंग्वेज के नाम है साथियों, वो भी हमारी क्या होंगे? आप बोलोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर्ट और साइंसेज के जो नेम्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या हम बात करें किसी क्वालिटी की, एक्शन की, फीलिंग की, स्टेट की और आइडिया की, तो ये सभी नाम भी हमारे क्या होंगे? आप बोलोगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। यहाँ तक हमारी चर्चा रही किसके ऊपर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। हमने सीखा मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, उसके बाद में हमने क्या सीखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। इतनी हमारी चर्चा हुई। अब हम साथियों बात करेंगे किसके ऊपर? मैंने आपको पीछे क्लासेस के अंदर जब हमने बात की थी किसकी? फॉर्मेशन ऑफ नाउन की। किसकी बात की थी साथियों? फॉर्मेशन ऑफ नाउन की बात की थी। तब मैंने आपको क्या बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। इसके ऊपर हमारी एक पूरी क्लास है, उसके अंदर आप जाके वो क्लास देख सकते हैं। उसके अंदर हमने सीखा है कि जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कैसे बनता है, यानी कि मैंने उसके अंदर आपको बता रखा है साथियों कि जो वर्ब होती है, वर्ब से हम क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको क्या बता रखा है कि एक तो वर्ब से, एक हम किससे कर सकते हैं? आप बोलोगे जी एडजेक्टिव से। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉमन नाउन होते हैं, कौन से जी? कॉमन नाउन, जिसकी हमने पीछे बात कर ली है। वर्ब, एडजेक्टिव और कॉमन नाउन, इनकी सहायता से किस प्रकार हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, ये मैंने आपको अलग से किसके अंदर बता रखा है साथियों। जब नाउन फॉर्मेशन की हमारी चर्चा चल रही थी, उसके अंदर हमने सीखा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन है वो हम किस प्रकार करते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहां पर मैंने आपको बताया है। आप जाकर वो क्लास देखना और आप सीखेंगे कि किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं साथियों। वर्ब, फिर मैं बात करूं एडजेक्टिव, और उसके बाद में मैं बात करूं किसकी? कॉमन नाउन की। तो इन तीनों की सहायता से हम किस प्रकार क्या फ्रेम करते हैं साथियों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फ्रेम करते हैं।
जब मैंने वहाँ पर ये कंसेप्ट समझाया था किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेशन का, तो मैंने आपको ये भी कहा था और अब भी आपको बता रहा हूँ साथियों कि नाउन फॉर्मेशन से जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% संभावना किसकी रहती है साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन की रहती है। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि आपको एडजेक्टिव दे देगा कोई और आपको बोलेगा कि इससे क्या कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे दे वाइज और आपसे पूछे कि इससे जो नाउन फ्रेम होगा वो कौन सा होगा, तो वाइज है, ये हमारा एडजेक्टिव है और इससे क्या बनेगा नाउन, आप बोलोगे जी विजडम। कौन सा बना, विजडम। वाइज से क्या बना, विजडम। कैसे, इसमें हमने डम है ये क्या किया है, डेरिवेशनल सफिक्स ऐड किया है और हमने बनाया वाइज से क्या बन गया, विजडम। वाइज हमारा एडजेक्टिव है, उससे नाउन बना कौन सा, विजडम, जो हमारा क्या होगा साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कौन सा होगा, आप बोलोगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो आप क्या करोगे, आप पहले वो क्लास भी ये क्लास देख ली, इसके बाद में अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है साथियों, कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेशन वाली, तो उसको ज़रूर देखिएगा। फिर कल हम बात करेंगे साथियों, मैं आपको यहाँ पर एक सूची बनवाऊंगा किसकी, उन डेरिवेशनल सफिक्सेस की जो क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। उस सूची का आपको फ़ायदा ये रहेगा साथियों कि अगर वो डेरिवेशनल सफिक्स या उन डेरिवेशनल सफिक्स को याद कर लेते हैं, फिर आप उस पर जो भी वर्ड बनते हैं उस पर आपके दिमाग में 2-4 वर्ड ध्यान में हो और वो डेरिवेशनल सफिक्स आपके ध्यान में हो, तो आप एग्जाम के अंदर पहचान सकते हैं कि ये डेरिवेशनल सफिक्स ऐड हुआ है और ये डेरिवेशनल सफिक्स ऐड होने से तो क्या बनता है, नाउन बनता है। और इस डेरिवेशनल सफिक्स के ऐड होने से जो भी नाउन बनेगा वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कल हमारी चर्चा रहेगी किसके ऊपर, उन डेरिवेशनल सफिक्सेस के ऊपर जो क्या करते हैं साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। नाउन फॉर्मेशन किस प्रकार होता है आप पहले वो देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो डेरिवेशनल सफिक्स है उनकी मैं यहाँ पर सूची बनवाऊंगा साथियों। तो आप अगर पहले वो क्लास देखोगे तो ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीख पाओगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको आज की ये क्लास पसंद आई और आपने कुछ भी नया सीखा है तो अपने इस साथी को क्या कीजिए साथियों, अपने इस साथी को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और अपनी इस क्लास को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपके अपने इस चैनल दाणोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर हमारी कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। तो साथियों अब हम मिलते हैं नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।